हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज मैं इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्वागत करता हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सीबीएसई क्लास 10th से ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आज फुल चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिकली गाइस, आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन जो बेस है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म जो कार्बन की है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्लस हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस हो जाइए तैयार जल्दी से तो इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें स्कोरिंग चैप्टर है ये। काफ़ी इसमें आपको ईजी वे से आप इसको हैंडल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि ट्यूटर क्लासेस जो हमारा है उसका फेसबुक पेज भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल नेटवर्क को, फेसबुक पेज को, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप ट्यूटर क्लासेस को यूट्यूब पर, या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप tutorclasses.in वेबसाइट पर वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन लाइक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और भी काफ़ी आपके लिए स्टडी मटेरियल वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन है क्या, कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कार्बन है क्या। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेम कार्बन है बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है, कार्बो से। कार्बो लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है कॉइल। तो कॉइल मीन्स दिस इज बिकॉज जो कार्बन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉइल से ही बने हुए हैं। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन जो हमारी अर्थ क्रस्ट में एटमोस्फियर में भी बहुत स्मॉल है, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जिसकी जो हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी। क्योंकि देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, सभी में कुछ ना कुछ कार्बन जहाँ उसके कंपाउंड पाए जाते हैं। तो यही आज का चैप्टर है कि हम स्टडी करेंगे कि कार्बन के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं हमारे आसपास, जहाँ हमारी डेली लाइफ में जुड़े हुए हैं कंपाउंड्स, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या नेचर है, किस तरह के कंपाउंड्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। बेसिकली कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कार्बन के बारे में, थोड़े से उसके फीचर्स को थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। जो कार्बन जो मिनरल की फॉर्म में पाई जाती है वो 0.2% है, ठीक है। 0.02% जो पाई जाती है मिनरल की फॉर्म में पाई जाती है, और 0.03%, यस 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक, जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनमें जो पाए जाते हैं कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी के बेस पे आज हम चैप्टर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी करने लगे हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। तो गाइस ध्यान से देखिए, आपके आसपास मोस्ट ऑफ फूड जो मटेरियल है, जो हम फूड मटेरियल यूज करते हैं, उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो हमारे आसपास देखा जाए जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, टी है, शुगर है, पल्सेस है, कॉफ़ी है, हर जगह कुछ ना कुछ कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो मटेरियल्स लाइक कॉटन की बात करें, सिल्क की बात करें, वूल की बात करें, नाइलन की बात करें, पॉलिएस्टर की बात करें, तो ये सारे जो जितने भी मैंने मटेरियल्स बोले, इन सभी में कार्बन यूज़ किया जाता है, कार्बन के कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। और फ्यूल की बात करें, जो जैसे वुड है, कोयल है, कैरोसिन ऑयल है, एलपीजी गैस, यस एलपीजी गैस मीन्स लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, नेचर गैस है, हमारे घर में जो गैस यूज़ करते हैं, सीएनजी गैस है। ये सारे जो गैसेस हैं, जितने भी फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कार्बन के ही बने हुए हैं, कार्बन के ही रूप हैं। यस,
और जैसे पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, ये सारे और कुकिंग फूड तक जो जितने भी हैं, और हमारे आसपास डाइज भी जितनी है वो भी सारे कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। तो देखा ना आपने कितना रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कार्बन एलिमेंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हम ये कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन और उसके एलिमेंट्स। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन के थोड़े से और फीचर को स्टडी करते हैं। यस, तो गाइज कार्बन के फीचर्स को, इन्हीं फीचर्स को आगे बढ़ाता हूं मैं। कार्बन का अगर बात करूं तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2,4। यस, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसकी आउटरमोस्ट अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,4, तो मीन्स के और एल दो सेल्स हैं, उनमें इसके जो एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो अगर बात करूं तो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन लूज करता है ना गेन करता है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। शेयर करने के कारण, यस, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो कार्बन है इसकी जो अरेंजमेंट इसलिए कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर पाएगा। तो इसलिए कार्बन जो जितने भी शेयरिंग के कारण कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो ज़्यादातर कार्बन के जो बॉन्ड बनते हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी आउटर मोस्ट हमने बात की ना अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या है कार्बन की 4 वैलेंसी के होने के कारण कार्बन का हम जो नेचर कह सकते हैं वो है टेट्रावेलेंट। यस, टेट्रावेलेंट मीन्स 4 और कंपाउंड जो 4 अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही जुड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल, सो इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए ये शेयर करता है, शेयरिंग से जो भी बॉन्डिंग होती है कार्बन में उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अभी हमने बात की कि एक कार्बन एटम टेट्रावेलेंट है, तो टेट्रावेलेंट का मतलब कि एक कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये क्या करता है 4 अदर कंपाउंड्स के साथ जुड़ता है, 4 अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है 4 अदर के साथ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट, जहाँ जिसकी मतलब कि 4 वैलेंसी। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन 4 ऐसे ब्रांचेस आप शो कर सकते हो, मीन्स कि 4 बॉन्ड्स बनाता है किसी और एलिमेंट के साथ, 4 इसके बॉन्ड बनते हैं। वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, वो बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यस, तो गाइस इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी एक और खासियत है सेल्फ कॉम्बिनेशन की, कार्बन की। सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स कार्बन जो कंपाउंड है वो कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ता है, तो लॉन्ग चेन भी बनाता है। कार्बन जो कार्बन के साथ जुड़ता जाता है तो लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं कार्बन के, तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाती हैं। और सेकेंडली एक और इसकी है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ता है। यस, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज यूजफुल। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट गिव्स अस एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये जितने भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर, तो टेट्रावेलेंसी को ध्यान में रखते हुए 4 जो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो ये जो बड़े बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं इन सभी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आज का है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती है ना कार्बन कार्बन में, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, ये उसकी स्टेबल है, ये स्टेबल है टोटली। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि कार्बन की जो अक्रेंस है उसमें ये कार्बन पाया कैसे जाता है, स्टेबल पाया जाता है, लेकिन 2 मेथड से पाया जाता है। 2 अक्कर इन नेचर बाय 2 मेथड्स, ये भी कह सकते हैं। जहाँ कार्बन अक्कर्स इन नेचर फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट की। कार्बन जो पाया जाता है फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट की बात करूं, फ्री स्टेट में जो पाया जाता है नेचर में, तो वो डायमंड और ग्रेफाइट, और तीसरा एक है बक
मिंस्टर फुलरीन। तो ये 3 जो हैं वो हम बात कर सकते हैं कि उसके एलोट्रॉप्स हैं। तो ये फ्री स्टेट में जो कार्बन अक्कर्स इन नेचर मेनली 2 और 3 फॉर्म्स लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर, तो इनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। और अगर कंबाइंड स्टेट की बात करूं तो कार्बन अक्कर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ, अभी बात की ना हमने, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, एयर में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ये कार्बोनेट्स हैं सारे। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल लाइक क्वाइल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें भी पाया जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इसमें भी पाया जाता है। तो हम बात करते हैं आगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन। यस, अब पहले एलोट्रॉप की बात करते हैं, डायमंड जो है। यस, अब डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने है। डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड जो ग्रेफाइट, दो ज़्यादातर तो डायमंड और ग्रेफाइट 2 कॉमन ही हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले। तो डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब कि ये बहुत ही चमकदार है। और ये ग्रेफाइट दोनों कॉमन ही एलोट्रॉप्स हैं। और अगर मैं बात करूं डायमंड की, ये बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको डायमंड को बहुत ज़्यादा हीट किया जाए तो बहुत ज़्यादा हीट करने पर ही ये बर्न होता है। जब बर्न होता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बात करें तो डायमंड की प्रॉपर्टी की, तो डायमंड क्रिस्टल जो होते हैं ना, जेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वेरी बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन एटम्स के। तो कुछ आपके सामने ये स्ट्रक्चर आपके सामने ही है। ब्लैक स्पॉट जो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। कार्बन कार्बन में जितने भी बॉन्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए जो रिजिड स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण डायमंड का जो क्रिस्टल है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डायमंड एक जो उसका एलोट्रॉप है कार्बन का, वो बहुत हार्ड है। ओके गाइस, तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड एलोट्रॉप की कार्बन के, उसको कहते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और डायमंड में काफ़ी डिफरेंस भी है, आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बताया। देखो स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर को देखो तो ये दोनों का स्ट्रक्चर है। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट जो लेयर है वो ज्वाइन किया जाता है 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ, और इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन फ्लैट हेक्सागोनल रिंग होती है। तो हेक्सागोनल रिंग की टाइप जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखा जाए तो ये हेक्सागोनल रिंग की टाइप ये स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये दो शीट के ऊपर शीट है, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है। ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर बताया, ये थोड़ा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वीक फोर्सेस है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ग्रेफाइट जो वो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरी बात करें, इफ वी बर्न ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं गाइस, तो क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी नहीं चीज बचती, और इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलती है। इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट जो है सिर्फ कार्बन का ही बना हुआ है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। तो ग्रेफाइट के जो यूजेस हैं, बहुत डेली लाइफ में यूजेस हैं। अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट हमारी डेली लाइफ में, डायमंड का भी आपको पता ही है, डायमंड डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, ग्लास कटिंग में यूज़ किया जाता है, कटिंग मार्बल और इस तरह के रॉक ड्रिलिंग में भी, इक्विपमेंट में भी यूज़ किया जाता है डायमंड। तो वहाँ ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है, पाउडर्ड ग्रेफाइट जो होता है, वो एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, यस, उसमें यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट की जो रोड होती है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, बेसिकली वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, जो ड्राई सेल में यूज़ किए जाते हैं। तो ग्रेफाइट का काफ़ी यूज़ है। ग्रेफाइट की आपने पेंसिल भी देखी होगी, जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं छोटे बच्चे, तो पेंसिल जो होती है लेड पेंसिल्स, वो बेसिकली ब्लैक जो होती हैं पेंट्स होते हैं, वो बेसिकली ग्रेफाइट की ही यूज़ की गई है, ग्रेफाइट की ही बनी हुई है। तो ये थे कार्बन एंड ग्रेफाइट। अब तीसरा जो एलोट्रोप है, दो तो कॉमन है,
तीसरा है फुलरीन। फुलरीन बेसिकली को फुलरीन भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, आपके सामने ही है, जैसे ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है फुलरीन का। ये इसमें क्लस्टर होता है कार्बन C60, मीन्स 60 कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं, डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हैं। C60 दिया होगा तो आपको पूछा गया होगा कि C60 किसका एलोट्रॉप है। तो C60 सीधा ही अगर कई बार नेम भी पूछ लेता है कि C60 का नेम क्या है, तो आप सीधा आप बोल सकते हो कि बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसमें कार्बन कंटेनिंग 60 कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल एंड फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है कुछ कार्बन के हमने एलोट्रॉप्स पढ़े, 3 टाइप्स के हमने एलोट्रॉप्स पढ़े। अब बात करते हैं आगे उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बेसिकली अभी हमने बात की कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लार्ज चेन बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन होती है और मैनी अदर कंपाउंड जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन जुड़ी होती है। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स आएंगे, यस, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब और बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, मीथेन CH4, यस, इथेन, यस, C2H6, इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपस में जुड़े होंगे, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इथेन का, और इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जहाँ फिर हम इसको कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर कार्बन के कंपाउंड्स हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। जो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इनमें जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो आयन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, आयन में ब्रेकडाउन नहीं होते। तो इसलिए कह सकते हैं कि कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो डेली लाइफ में हमारे ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी प्लांट्स हैं उनमें भी कार्बन के ही कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट। यस, मोस्ट ऑफ जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अभी मैंने बताया। तीसरा पॉइंट है कि ये ज़्यादातर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं सारे। और प्रॉपर्टी चौथी की बात करें तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू द इट्स एटम कैन ज्वाइन विद वन अनदर। मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जाए तो मतलब सेल्फ कम्बिनेशन के कारण इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन के अलावा सिलिकॉन में भी पाई जाती है। स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, यह मैंने अभी जो चेन बनाई ये स्ट्रेट चेन है। ऐसे ब्रांचेस भी बना देते हैं कार्बन कार्बन, तो ये ब्रांच चेन है। तो क्लोज चेन भी बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमने किया था अभी, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कार्बन के बन जाते हैं। यस, तो कार्बन कार्बन जब जुड़ता है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कार्बन के बनते हैं। तो दे वैरायटी ऑफ इसका जो स्ट्रक्चर बनता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, स्ट्रेट चेन, क्लोज चेन, ब्रांच चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है कुछ कार्बन के कंपाउंड्स जिनको हम समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो गाइस ज़्यादातर बात करें तो कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 6 टाइप के पाए जाते हैं। पहला क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे नेम से ही क्लियर, हाइड्रो और कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपाउंड बनाता है वो बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये ध्यान रखना क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सैचुरेटेड जहाँ पे कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब पाया जाता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आगे बात करते हैं दूसरी टाइप्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हेलो अल्केन्स हैं। मीन्स जो सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन की एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। 3 टाइप्स इसको अगर कहें, 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको बोलते हैं अल्केन्स, डबल बॉन्ड वाले उनको बोलते हैं अल्कीन्स, यस, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं अल्काइन। तो अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन, यस, अल्केन, अल्कीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन। तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड, अल्केन के प्लेस पर अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर हेलोजन्स ऐड किए जाएं, हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अगर ये अटैच कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं हेलो अल्केन्स। तो ये सेकंड उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब तीसरी टाइप की बात करें, अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो OH ग्रुप कौन सा ग्रुप कहना जाता है? अल्कोहल। तो बन जाते हैं अल्कोहल्स। इनके बारे में डिटेल आगे हम स्टडी करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। 4th नंबर पर है एल्डिहाइड। यहाँ पे बात करें तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कर कर CHO, यस, CHO ग्रुप अगर लग जाए तो वो बन जाता है एल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोन्स, तो कीटोन में क्या केस होता है? कार्बन और ऑक्सीजन CO ग्रुप जो ज्वाइन हो जाता है तो उसको बोल जाते हैं कीटोन। तो कार्बोक्सिल एसिड 6 जो टाइप है उसमें COOH ये ग्रुप जो जुड़ जाता है हाइड्रोजन को रिमूव कर कर तो वो बन जाते हैं हाइड्रोकार्बन, बन जाते हैं कार्बोक्सिल एसिड, और इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। आगे हम डिटेल में इन सभी की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, इनके कुछ स्ट्रक्चर को समझेंगे और हम जानेंगे कि ये जो ऐड हुए हैं 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका नेचर क्या है, कैसे कहाँ पे यूज होते हैं। तो गाइज आई होप कि आज को आपको इंट्रो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइज। आज का हम सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट गाइज, टेक केयर, बाय।